हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस हिंदी के सेशन में हम लोग चैप्टर 2 देखने वाले हैं, पदखंड चैप्टर 2, जिसके राइटर कौन है, सूरदास हैं। तो आप लोग जल्दी से क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस VVI होने वाले हैं, तो देर ना करें, जल्दी से क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूरसागर किस भाषा के कविता है। सूरसागर किस भाषा की कविता है। ऑप्शंस में क्या है, संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली। तो बताइए सूरसागर किस भाषा की कविता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर बी, सूरसागर किस भाषा की कविता है, ब्रजभाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जायसी। तो बताइए हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किसे कहा जाता है, सूरदास को। किसे कहा जाता है, सूरदास को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। तो ऑप्शन में क्या है, तुलसीदास के, जायसी के, कबीरदास के, सूरदास के। तो बताइए भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। तो किस कवि के पूज्य थे, सूरदास के। किसके थे, सूरदास के पूज्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से सूरदास की कृति है। सूरदास की कौन सी कृति है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सूरसागर, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, अष्टयाम। तो बताइए सूरदास की कौन सी कृति है। तो इनमें से सूरदास की कौन सी कृति है, सूरसागर। सूरसागर किनकी कृति है, सूरदास की। आप सभी क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगर आपको आता है तो। नहीं आता है तो फिर हम यहाँ राइट आंसर बता रहे हैं, अपना आंसर मैच कर लीजिए, लेकिन आंसर जरूर बताइए। आता है तो भी बताइए, नहीं आता है तो भी बताइए, तुक्का लगाइए, देखते हैं सही होता है गलत होता है। यहाँ पर तुक्का लगाने में क्या है, यहीं पर तो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो सारे लोग कमेंट में आंसर बताते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूरसागर के कवि हैं। सूरसागर के कवि बताना है। ऑप्शंस में क्या है, सूरदास, छत्ती स्वामी, कबीरदास, नंददास। तो बताइए सूरसागर के कवि कौन है। तो सूरसागर के कवि कौन है, सूरदास। कौन है, सूरदास। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साहित्य लहरी किनकी रचना है। साहित्य लहरी किनकी रचना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जायसी, सूरदास, कबीर, तुलसीदास। तो बताइए साहित्य लहरी किनकी रचना है। तो साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो यह जो रचना है सूरदास की है। यह किसकी रचना है, सूरदास की। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इनमें से सूरदास की कौन सी रचना है। इनमें से सूरदास की कौन सी रचना है। ऑप्शंस में क्या है, कड़बक, छप्पय, पद, पुत्र वियोग। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। इनमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सी रचना जो है सूरदास की है, ये आपको बताना है। तो आसानी से बता देंगे आप सब। कौन सा रचना है जो सूरदास का है, पद का, ठीक है। ये जो पद है इसी की रचना, ये किन की रचना है, सूरदास की रचना है। और जो चैप्टर पढ़े ना ये भी क्या है, पद ही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, नंददास, सूरदास, नाभादास, तुलसीदास। तो बताइए साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार कौन है, सूरदास। कौन है, सूरदास है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, सूरदास है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछुआ खात, कछुक खात, कछु धरनी गिरावत। फिर है यहाँ खाली स्थान, यहीं पर भरना है। ऑप्शन में से निरखती नंद रानियाँ। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहाँ पर फिल होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में है सुंदरता, सेकेंड ऑप्शन क्या है रूप, थर्ड क्या है छवि, फोर्थ क्या है शकल। तो बताइए यहाँ पर क्या फील होगा, यहाँ पर जो खाली स्थान है क्या फील होगा। कछुक खात, कछु धरनी गिरावत, निरखती नंद रानियाँ। तो बताइए यहाँ पर क्या फील होगा। तो यहाँ पर क्या फील होगा, छवि। क्या फील होगा, छवि। ऑप्शन नंबर सी। तो ये पूरा लाइन क्या हो जाएगा,
कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंदरानियाँ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। सूरदास की जो भी रचनाएं होती थी उसकी भाषा क्या होती थी, किस भाषा में वो रचनाएं होती थी। ऑप्शंस में क्या है, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मैथिली। तो बताइए सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। तो इनकी रचनाओं की भाषा क्या है, ब्रजभाषा। क्या है, ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अष्टछाप, संत मार्ग, पुष्टि मार्ग, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्टि मार्ग। किस मार्ग में दीक्षित हुए, तो पुष्टि मार्ग में, ऑप्शन नंबर सी। और अगर आप में से इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए, तो पुष्टि मार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप में से कोई न्यू स्टूडेंट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पे जब भी लाइव क्लास स्टार्ट हो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप क्लास अटेंड कर लें। और जो भी न्यू स्टूडेंट है क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और अगर आप PDF लेना चाहते हैं इंग्लिश पोइट्री चैप्टर 1 to 10 का, तो आपको सिर्फ 40 रुपये किसी भी ऑनलाइन माध्यम से इस नंबर पे कर देना है, आपको PDF मिल जाएगा। किसी भी ऑनलाइन माध्यम से इस नंबर पे कर देना है, आपको PDF मिल जाएगा। और उस PDF का वीडियो क्लास जो कि बिल्कुल फ्री में रविरंजन सर के द्वारा कराया जा रहा है इसी चैनल पे अपलोड है। बहुत सारे क्लास अपलोड भी है और बहुत सारा क्लास ही होना बाकी भी है। तो आप देख सकते हैं PDF में क्या है, फिर PDF लीजिए। PDF के लिए बहुत ही मिनिमम फी रखा गया है 40 रुपये। तो आप लोग जल्दी से PDF ले लीजिए, क्योंकि आपका क्लास लाइव हो चुका है और कुछ होना बाकी भी है। तो जल्दी से क्लास PDF ले लीजिए और अपना क्लास स्टार्ट कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और सारे स्टूडेंट पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, लाइक बहुत ही कम रहता है, तो आप सब पहले क्लास को लाइक कर दीजिए। आई होप क्लास अच्छा ही लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले लाइक करिए, उसके बाद क्लास को रेगुलर करते हैं। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। ऑप्शंस में क्या है, दही, माखन, मिश्री, अपूप। तो बताइए इनमें से किसका उल्लेख नहीं हुआ है। तो किसका उल्लेख नहीं हुआ है, अपूप का। किसका, अपूप का उल्लेख नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, वल्लभाचार्य के मिलने से पूर्व सुर किस भाव के पद गाते थे। सुर जो है किस भाव के पद गाते थे वल्लभाचार्य जब तक उनसे नहीं मिले थे, मतलब उनसे मिलने के पहले। ऑप्शंस में क्या है, प्रेम, विरक्ति, दैन्य, अवसाद। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, दैन्य, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तमचूर का अर्थ क्या होता है। तमचूर का अर्थ क्या होता है। ऑप्शंस में क्या है, उल्लू, कौवा, तोता, मुर्गा। तो बताइए तमचूर का अर्थ क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो देख चुके हैं, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या होता है तमचूर का अर्थ, तमचूर का अर्थ होता है मुर्गा। तमचूर का अर्थ क्या होता है, मुर्गा, ऑप्शन नंबर डी। आपको बताना है सूरदास का निधन कब हुआ था। सूरदास का निधन कब हुआ था, 1581, 1582, 1583, 1584। बताइए ये सभी का सही होना चाहिए। डेथ और उनका बॉर्न ये भी पूछता है, तो ये सब ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो बताइए सूरदास का निधन कब हुआ था। तो इनका निधन कब हुआ था, 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्या है, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, फेमस है। किस भक्ति के कवि हैं, किस भाषा के हैं, ये सब ज़्यादा पूछता है। तो बताइए सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। ऑप्शंस में क्या है, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, देश भक्ति, मातृभक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति। किस भक्ति के कवि हैं, कृष्ण भक्ति के कवि हैं। इसके पीछे एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था कि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। तो क्या था आंसर में, सूरदास था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, सूरदास के गुरु का क्या नाम था। सूरदास के गुरु का क्या नाम था।
ऑप्शन में क्या है, नरसिंह दास, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, आनंददास। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। सूरदास के गुरु का क्या नाम था, तो सूरदास के गुरु का क्या नाम था, वल्लभाचार्य। क्या नाम था, वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है सूरदास किस काल के कवि थे। सूरदास किस काल के कवि थे, मध्यकाल, आधुनिक काल, आदिकाल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सूरदास किस काल के कवि थे, तो सूरदास किस काल के कवि थे, मध्यकाल के। किस काल के कवि थे, मध्यकाल के। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ब्रज भाषा की विशेषता क्या है। ब्रज भाषा की विशेषता क्या है। ऑप्शंस में क्या है, कोमलता, लालित्य, माधुर्य, उपयुक्त, सभी। तो बताइए ब्रज भाषा की विशेषता क्या है, तो ब्रज भाषा की विशेषता क्या है, उपयुक्त, सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या है, सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या हैं। सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय बताना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, विनय भक्ति, वात्सल्य, प्रेम श्रृंगार, उपयुक्त, सभी। तो बताइए सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त, सभी। इसका पहला भी क्या था, उपयुक्त सभी, इसमें भी क्या आंसर है, उपयुक्त सभी। ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले हम पहले ही बता चुके हैं। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो उपयुक्त सही मारिए, अगर पता है तो फिर देख कर मारिए कि क्या होगा उसका आंसर, ठीक है। अगर नहीं पता है तो अगर अंदाजा ही मारना है, तुक्का ही मारना, तो उपयुक्त सभी मार सकते हैं आप, इसके सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं। सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सूरसागर, सेकंड क्या है, साहित्य लहरी, थर्ड क्या है, राधा रस केली, फोर्थ ऑप्शन क्या है, सुर सारावली। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं, तो वो किस पुस्तक से लिए गए हैं, सूरसागर से। किससे लिए गए हैं, सूरसागर से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी। ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शंस में पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य, उपयुक्त, सभी। तो बताइए इन चारों कामों में से किस काम में सूरदास की अभिरुचि थी, तो किस में उनकी अभिरुचि थी, उपयुक्त, सभी। ऑप्शन नंबर डी। किस में उनकी रुचि थी, उपयुक्त, सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो बताइए सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो सूरदास का जन्म बताना है। ऑप्शंस में क्या है, 1477, और सेकेंड ऑप्शन क्या है, 1478, फिर क्या है 1479, 1480, और सारा जो भी ये सब अनुमानित है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। सूरदास का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म कब हुआ था, 1478 में, लेकिन ये भी क्या है, अनुमानित है। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान बताना है। तो बताइए ऑप्शंस में क्या है, ग्राम पिट्टी बनारस, सेकंड क्या है ग्राम सिटी पंजाब, थर्ड क्या है ग्राम सीही दिल्ली में, फोर्थ क्या है ग्राम पीही हरियाणा में। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। इनका जन्म स्थान कहाँ कहाँ है, तो इनका जन्म स्थान कहाँ है, ग्राम सीही दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की। सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की, स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन किया, क्या विशाल लोक ज्ञान, या फिर काव्य रचना, संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास, या फिर उपयुक्त, सभी। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की, तो इन्होंने शिक्षा कैसे ग्रहण की थी, उपयुक्त, सभी। देखिए इस चैप्टर में भी 3 ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जिसका आंसर उपयुक्त सभी था, और सभी में उपयुक्त सभी ही आंसर है। इसका राइट आंसर क्या है, उपयुक्त सभी है। तो जब देखिए आपके सामने 3 क्वेश्चन आए, तीनों का आंसर भी वही है, तो ऐसे में अगर आपको ऐसा मिलता है और आपका इसका आंसर नहीं पता है, तो उपयुक्त सभी आंख मूंद कर मारिए, इसके सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये हम पहले ही बता चुके हैं, और जब भी क्वेश्चन आता है तो 95% ऐसा ही होता है कि उपयुक्त सभी उसका आंसर होता है। शायद ही 1-2 क्वेश्चन आता है जिसमें उसका आंसर अलग होता है। तो बताइए इसका, ये लास्ट क्वेश्चन है, सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था। इनका व्यक्तित्व के बारे में पूछा गया है।
तो बताइए सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था। ऑप्शन में क्या है, जन्म से अंधे या बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। सेकंड क्या है, मृदुल, विनम्र, निर्भिमानी और भावुक। थर्ड में क्या है, अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा। या फिर फोर्थ ऑप्शन में क्या है, उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों को ये पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। इसमें 4 ऐसे क्वेश्चन आए जिसके ऑप्शन में उपयुक्त सभी था और सभी का आंसर क्या था, उपयुक्त सभी ही था। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक करिए और बाहर में कमेंट करिए क्लास कैसा लगा। और क्लास अच्छा लगता है तो लाइक करने के बाद क्लास को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के पास। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।